Hello everyone, welcome to my YouTube channel Non-Tech Wala. So today we start our next topic is Flashfill. Basically, Flashfill is a tool in Excel which is used in a data cleaning and processing feature. So trust me guys, अगर तुम ये चीज मेरे साथ कवर कर लेते हो टॉपिक इन एक्सेल में तो तुम्हारी डे टू डे लाइफ जो भी तुम काम करोगे एक्सेल में बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ही बहुत सारी शीट ज्वाइन करके रखी है। यहाँ पे प्लस साइन रहता है, आप प्रेस करके जितनी चाहो उतनी शीट आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बना रखी है। जस्ट लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट शीट से अपना ज्वाइनिंग। सो अगर आपको भी सेम शीट चाहिए तो मुझे जस्ट कमेंट डाउन करना, मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके सेम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो फ्लैश बिल समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो जैसे बेरी है एंड एलन है, तो हम इसमें अपन टाइप करेंगे लाइक बेरी देन स्पेस एलन। ओके, सो इस लाइक अ डेटा एंट्री टाइप, अगर मुझे सेम चीज पूरा फ्लो तक टाइप करना है तो मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ। तो बेसिकली मैं अपने होम रिबन पे जाके यहाँ सिंगल इस पे क्लिक करूंगा एंड देन फ्लैश बिल दबाऊंगा। तो सेम आप अगर आप देख रहे हो तो जो डेटा मुझे यहाँ फुल नेम में लिखना था वही का वही यहाँ सेम टू सेम कॉपी हो गया। और अगर जैसे कि यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है एंड देन एलन है, ये अपना स्मॉल लेटर में है, तो उसको मैं कंट्रोल जेड दबा के एंड देन क्लिक एंड बी। ये जो बार है वेरी एलन, ये अपना फॉर्मूला बार होता है। तो यहाँ से भी आप अपना एडिट कर सकते हो। जस्ट कैपिटल बी एंड कैपिटल ए देन एंटर एंड देन गो टू द सेम थिंग होम रिबन, क्लिक इन दिस एंड फ्लैश विद सेम इज दैट कि आपको सेम जो डेटा था वो का वही आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, उसको हम फ्लैश बिल कहते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज स्प्लिटिंग। अब समझो कि फर्स्ट नेम है बेरी, तो मैं यहाँ कैपिटल बी ई डबल आर वाई एंड देन लास्ट एल एन ए एन। तो उसकी एक शॉर्टकट की भी होती है जो कि होती है कंट्रोल प्लस ई, देन सेम कंट्रोल प्लस ई। तो याद रखना एज रिमेंबर फ्लैश बिल इक्वल टू शॉर्टकट की क्या होती है सी टी आर एल प्लस ई। इसको याद रखना। तो कंट्रोल ई से आपका डे टू सेम डेटा आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं यानी कि कन्वर्ट। ये थोड़ा लूप वाला है तो उसको ध्यान से समझना। अब समझो जैसे मेरी ईयर देखो, मैं यहाँ 2108 एंड देन मंथ लिखूँ यहाँ 09 एंड देन डे पे जाऊँ तो यहाँ 90। ओके, तो अब देखो, अब मैं 2018 के नीचे जाऊंगा तो मैं कंट्रोल ई करूंगा तो उसने सेम डेटा दे दिया मेरे को। एंड देन मैं अगर डे पे जाऊंगा कंट्रोल ई करूंगा तो मुझे सेम डेटा दे रहा है। ठीक, कोई मिसमैच नहीं है। पर अगर जब मैं 9 पे जाऊंगा और कंट्रोल ई करूंगा तो ये जो डेटा है ये मिसमैच है। क्यों? क्योंकि जो 9 है ये इसमें पूरा सर्च करेगा कि 9 का है, बट एक्चुअली यहाँ 09 है। तो ये कंट्रोल ही यहाँ मतलब जो फ्लैशबुल होती है यहाँ वर्क नहीं करता। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जाएंगे, इसको ब्लैक स्पेस करेंगे एंड देन सिंगल कोट करेंगे, फिर 0 एंड 9 एंटर एंड देन 03 010 06 04 4 12। अब आप देख रहे हो कि डेटा बिल्कुल सेम हो चुका है। तो सिंगल कोट से इसने क्या किया है कि जो भी अपना ये जो 09 था 03 ये अपना टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको जस्ट सेलेक्ट करो ऐसे ड्रैग करके एंड ये जो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा है इस पे क्लिक करो एंड देन कन्वर्ट टू नंबर। देखो, अपडेट तो वही चीज आ गई 93 10 66। तो याद रखना अगर आप सिंगल चीज यहाँ टाइप करते हो और वो यहाँ नहीं मिलता तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंगल कोट एंड देन वॉट एवर जो भी है लाइक 09 एज एन एग्जाम्पल लिखो एंड देन उसको सॉरी लाइक 09 लिखो एंड देन एंटर कर दो। देन उसके बाद उस चीज को कन्वर्ट करो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आपका डेटा जो भी है वो सेम उसमें आ जाएगा। ठीक, सो वर नेक्स्ट शीट इज प्रॉपर केस। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। इसमें वेरी एलियन होता है, उसको अपन को कैपिटल लेटर में क्लिक करना है। सिंपल अपन कैप्स लॉक ऑन करके वेरी एंड देन एलन टाइप करेंगे एंड देन इन लास्ट सेम शॉर्टकट की फॉर फ्लैश फिल कंट्रोल ई। सो सेम जो है ये सब जितने भी अपने नेम्स हैं वो अल्फाबेटिकल नाम में आ जाएंगे। ये करना है। देन आफ्टर गोज इनटू द लाइक द सेकंड थिंग इनिशियल्स। समझो कि हमें लाइक वेरी टाइप करना है और सिर्फ उसका हमें जो लास्ट नेम होता है उसका सिर्फ ए टाइप करना है लाइक कैपिटल ए। ये भी आसान है, जस्ट कंट्रोल ई फ्लैश फिल।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको मतलब एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी फ्लैश बिल कैसे काम करता है। अगेन हम चलते हैं जस्ट लाइक अ मोबाइल नंबर, और इस मोबाइल नंबर में हमको ऐसे सेपरेट करना है जस्ट लाइक दिस। मैंने एक पहले से दे रखा है, तो जस्ट लाइक 91 एंड देन हाइफन देन 3698756325। ओके, सो सेम एज कंट्रोल ई फ्लैश बिल, यहाँ पर डिटो जो कॉपी होता है वो आप डेटा एंट्री कर सकते हो। नाउ अब थोड़ा इस पर आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट समझो कि एक टेक्स्ट है, उसमें अपना न्यूमेरिकल वैल्यू है और हमको इनमें से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। लाइक एप्पल कॉस्ट इज 45 यूएसडी एंड आई बॉट कीवी फॉर यूएसडी 7। तो अगर हम इसमें 45 टाइप करें और इसमें 7 टाइप करें एंड देन इन लास्ट मैं इसमें कंट्रोल ई करूँ, तो एक कुछ वैल्यू तो इसने सही ली है, 23, 2 एंड 25। मतलब आप देखो ना, इसने ज़्यादातर वाली जो सिंगल है वो सही ली है, बट जैसे 1.5 में से इसने सिर्फ 5 लिया है और 1.5 में से सिर्फ 5 लिया है। मतलब ये क्या है ना, फ्लैश फिल एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो अगर उसको चीज़ समझ में नहीं आती तो अपने तरीके से जो उसको डेटा लगता है वो अपना डेटा यहाँ आउटपुट में देता है। तो आपको उसको पहले समझाना भी पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करने का, कंट्रोल चेक एंड देन 7 के बाद उसको समझाओ कि भाई मेरे को 2.3 भी चाहिए एंड देन 1.5 भी चाहिए। इतना समझाने के बाद उसको एक एग्जांपल दे दिया, सेट कर दिया, अब वो अपने आप समझ लेगा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो अगेन कंट्रोल ही दबाओ, तो आप देखो उसने 4.25, 4.5, 4.25, 1.5 समझ लिया। मतलब कुल मिला के एक फ्लैश प्ले एक बच्चे की तरह होता है जिसमें कुछ दिमाग नहीं है। तो आपको बस उसे एक थोड़ा बताना पड़ेगा कि भाई हमको ये चाहिए और उस तरीके से हमको डेटा चाहिए एज एन एग्जाम्पल, तो वो समझ लेगा। ये ईमेल एड्रेस है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल की, लाइक अगर मैं वेरी टाइप करूँ एंड डॉट एल एन टाइप करूँ, सॉरी सॉरी, जस्ट लाइक ये एक तरह का ईमेल एड्रेस है जो आपको टाइप करना है। तो सिंपल ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से वेरी टाइप करूँ, वेरी डॉट एल एन एंड देन शिफ्ट एट द रेट। अगर मैं गूगल करना चाहूँ, GLE डॉट सॉरी डॉट कॉम एंड देन गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड कंट्रोल ई करूँ, तो एज सेम ही उसका सेम डेटा जीमेल की तरह एक्सेस कर सकते हैं। बस एज एन एग्जांपल तुमको बता रहा हूँ कि तुम थोड़ा फैमिलियर हो जाओ फ्लैश बिल से। ये जितने भी एग्जांपल है तुम्हारे माइंड के लिए थे, जिससे तुम्हारा जो भी एक सेल्फ डाउट होता है वो पूरा पूरा हो जाएगा इससे, अगर तुम मेरे साथ ही एग्जांपल करते जाओगे तो। नेक्स्ट, मैं तुमको दो ऐसी स्लाइड दिखाऊंगा, एग्जांपल दूंगा जहाँ पे जो है फ्लैश बिल काम नहीं करता। जस्ट फॉर अ केस कि सब जो मेरे को यहाँ पे जो मंथ दिए 9, 3, 10, 6, और अगर मुझे इसमें से इन द सेंस मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट करवाना है, समझो सितंबर या मार्च इन केस, और अगर मैं इसमें वो करूँ कंट्रोल ई, तो ये बताएगा कि भाई जो तुम पैटर्न दे रहे हो वो मेरे को मैच नहीं कर रहा। तो कुल मिला के ये उसका ड्रॉबैक होता है फ्लैश बिल का कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू से टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। पहली थिंग याद रखना। अब अपन दूसरे केस पे जाते हैं। अब समझो कि इसे एक वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करनी है पर उसके साथ उसका टैक्स भी करना है। सेम एग्जांपल जो मैंने 45 लिया था, पर अगर मैं यहाँ डालूंगा 45 और कैप्स लॉक करके USD एंड देन 7 USD एंड देन 2.3 INR और 1.5 CAD, अब मैं यहाँ फ्लैश बिल लगाऊंगा तो ये देगा तो जरूर। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा गाइड देना पड़ेगा। अब जैसे समझो कि ये 70 USD है, बट USD 70 देना चाहिए था। यहाँ पे 23 INR है, ये इसने एकदम सही दिया। 1.25 यहाँ CAD है और P है। तो मतलब थोड़ा बहुत जो है डेटा वो सेम देगा और कुछ जगह नहीं देगा। जैसे कि यहाँ इसने शी दे दिया पर मैंने यहाँ 22 यूरो चाहिए था। तो कुल मिला के ये जो है फ्लैश बिल, याद रखना ये अपने आप कैलकुलेशन नहीं करता। आई रिपीट, ये कैलकुलेशन नहीं करता, ये सिर्फ जो आपका डेटा है उसके पैटर्न में जो आउटपुट होता है वो देगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने जो फ्लैश बिल के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे एक्सेल में पूरे कवर कर दिए हैं। और इसके आगे ये असाइनमेंट मैंने दे रखा है। अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए विद आंसर्स और अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, यस बोलो जो भी है आप, तो मैं आपको उसकी एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको लाइक फ्लैश बिल के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे सब क्लियर हुए और एक्सेल में आप आगे इसको यूज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल। थैंक यू सो मच।